गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वेन डायग्राम, वेन आरेख, पार्ट 3। दोस्तों पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम पढ़ चुके हैं। वेन डायग्राम पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ बेसिक डायग्राम देखे थे, कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन लिए थे, और फिर पार्ट 2 के अंदर थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन हमने लिए जो मोस्टली आपके एग्ज़ाम का एरिया जो है वो कवर करते हैं। अब आज हम देखेंगे वेन डायग्राम पार्ट 3, जिसको गणितीय वेन आरेख कहा जाता है। गणितीय वेन आरेख पार्ट फर्स्ट में हमने केवल गोलों के माध्यम से आंसर दिए थे, इस प्रकार से कुछ गोले बनाए थे हमने। आज हम देखेंगे कि जब इन गोलों के मध्य संख्याएं डाल दी जाती है तो उनके आंसर कैसे निकाले जाते हैं। इसे मैथमेटिकल वेन डायग्राम कहा जाता है। मैथमेटिकल वेन डायग्राम, गणितीय वेन आरेख। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन की अगर शुरुआत करें तो कई बार आपने एग्जाम्स में एग्ज़ाम दिया हो या फिर पुराने सालों के पेपर आपने देखे हो तो कई बार इस प्रकार से डायग्राम आता है जिसमें कुछ संख्याएं लिखी जाती है आपके। आपको यह जानकारी देगा कि निम्न आरेख में त्रिभुज जो है, त्रिभुज ग्रामीणों की संख्या को निरूपित करता है। त्रिभुज किसे निरूपित करता है भाई? ग्रामीणों को निरूपित करता है। वर्ग जो है वह आपके महिला को निरूपित करता है, और वृत्त जो है वह आपके शिक्षित लोगों को निरूपित करता है। त्रिभुज हमारा ग्रामीण लोगों की संख्या को निरूपित करता है, वर्ग जो है वह महिलाओं को निरूपित करता है, और वृत्त जो है वह आपके शिक्षित को निरूपित करता है। अब वह क्या करेगा, इस डायग्राम से रिलेटेड या तो आपको एक सवाल दे देगा, या हो सकता है 2 सवाल दे दे, 3 सवाल दे दे, 5 सवाल तक वो आपको दे सकता है। यह बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा जैसा वह कह रहा है वैसे वैसे हम आंसर निकालते हैं। चलिए मानिए प्रश्न नंबर 1 वह आपसे पूछता है कि उन महिलाओं की संख्या बताइए, उन महिलाओं की संख्या बताइए जो ग्रामीण भी है और शिक्षित भी है। वह महिलाएं जो ग्रामीण भी है और शिक्षित भी है। वह महिलाओं की संख्या जो ग्रामीण होने के साथ साथ एक तो महिला होनी चाहिए, ग्रामीण होनी चाहिए, उसके अलावा क्या होनी चाहिए, शिक्षित भी होनी चाहिए। तो आप बताइए मुझे ऐसी संख्या लेनी है जो तीनों ही आरेख को कवर कर रही हो। अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 हमारा ग्रामीण में तो आ रहा है परंतु महिला में नहीं आ रहा, और ना ही शिक्षित में आ रहा है। अगर 6 की बात करूं तो 6 ग्रामीण भी है, महिला भी है, परंतु शिक्षित नहीं है। अगर 4 की बात करूं तो 4 मेरा महिला में भी आ रहा है, शिक्षित में भी आ रहा है, परंतु ग्रामीण में नहीं है। अगर मैं 5 की बात करता हूं, 5 ऐसी संख्या है जो ग्रामीण में भी आ रही है, महिला में भी आ रही है, और आपके शिक्षित में भी आ रही है, तीनों को कवर कर रही है। तो वह संख्या कौन सी हो गई आपके? वह संख्या आपके 5 हो गई भाई। ठीक है, 5 ऐसी संख्या है जो तीनों आरेख को कवर कर रही है। इसको यहां लिख लीजिए, महिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वह आपसे पूछे कि वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए जो महिला व शिक्षित दोनों है परंतु ग्रामीण नहीं है।
तो ध्यान रखिएगा, इस बार हमें वह संख्या बतानी है जो महिला व शिक्षित दोनों है परंतु ग्रामीण नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 केवल महिला है परंतु ना तो ग्रामीण है ना शिक्षित है। अब एक बार 6 को देखते हैं, तो 6 को मैंने देखा तो देखिए 6 महिला में भी आ रहा है और ग्रामीण में भी आ रहा है परंतु शिक्षित में नहीं आ रहा है। और हमें क्या निकालना है कि वह महिला जो शिक्षित, महिला व शिक्षित दोनों है परंतु ग्रामीण नहीं हो। तो एक काम करिए, 4 को देखिए, 4 हमारा महिला में भी आ रहा है, शिक्षित में भी आ रहा है परंतु ग्रामीण में नहीं आ रहा है, ग्रामीण हमारा ऊपर चला गया। तो वह कौन सी संख्या होगी? वह संख्या आपकी 4 होगी। अगला प्रश्न आपके लिए है, शिक्षित ग्रामीण पुरुषों की संख्या बताइए। इस बार जो है थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया गया है क्योंकि पुरुष का तो आरेख आपको दिख ही नहीं रहा। लेकिन इस दुनिया में ध्यान रखना, इस दुनिया में 2 ही तो कैटेगरी होती है, या तो महिला होगी या फिर क्या होगा? पुरुष होगा। अब जो महिला नहीं है वह क्या हो जाएगा? वह आपका पुरुष हो जाएगा। तो बताइए, ऐसे ग्रामीण पुरुष जो शिक्षित है, तो देखिए 3 को एक बार देखिए, 3 क्या है? शिक्षित भी है और ग्रामीण भी है परंतु महिला नहीं है। अब अगर महिला नहीं होगा तो क्या होगा? पुरुष ही तो होगा। तो वह कौन सी संख्या है आपकी? 3 है। तो कई बार वो भी कंटेंट डाल दिया जाता है जो आपके आरेख में उपलब्ध नहीं होता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए वह संख्या बताइए जो ना तो महिला है ना शिक्षित है परंतु ग्रामीण है, या डायरेक्ट बोल दिया जाए आपको कि ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या बताइए जो ना तो महिला है ना शिक्षित है, तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी? वह संख्या हमारे 8 हो जाएगी। अब इसके अलावा जो प्रश्न बनते हैं उनको समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए उसने आपसे दिया कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थी जो है वो 50 है। फिर नीचे आरेख दिया गया है आपको, एक आरेख आपको दिया है क्रिकेट का, एक आरेख दिया है आपको टेनिस का। अब अगर वह आपसे कहता है कि 25 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 20 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं, आपको 2 आरेख दिए गए हैं, एक आरेख क्रिकेट का है, एक आरेख आपके टेनिस का है। 25 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 20 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं। अब अगर वह आपसे ये पूछ लेता है कि बताइए कितने विद्यार्थी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते, तो आप सीधे सीधे आंसर दे सकते हो कि खेलने वाले 45 है, कुल विद्यार्थी 50 है। तो ऐसे कितने विद्यार्थी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 5। परंतु अगर उसने आपको ऐसे दे दिया कि 10 विद्यार्थी ऐसे हैं, 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों ही खेल खेलते हैं। देख लीजिए 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं। अब वह अगर आपसे पूछे कि ऐसे कितने विद्यार्थी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते, तो अगर अब आप इनको जोड़ोगे तो कितने विद्यार्थी है? 20, 10, 30 और 25 कितने हो गए? 55 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ न कुछ खेलते हैं, लेकिन कुल विद्यार्थी तो हमारे पास 50 ही है। तो ये 5 अधिक कैसे आए? तो ध्यान रखना, अब आपको शुद्ध रूप से संख्या निकालनी पड़ेगी। अब ये जो 25 क्रिकेट खेलते हैं, इनमें 10 ऐसे भी शामिल हैं जो क्रिकेट के साथ साथ टेनिस भी खेलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले मैं निकालूंगा सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले। सिर्फ क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं? तो 25 में से अगर 10 गए तो 15 विद्यार्थी क्या है? केवल क्रिकेट खेलते हैं। अब केवल टेनिस खेलने वाले या सिर्फ टेनिस खेलने वाले,
कितने 20 विद्यार्थी कुल है, 20 में से 10 ऐसे हैं जो टेनिस के साथ साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, तो केवल टेनिस खेलने वाले कितने हुए, 10 विद्यार्थी केवल टेनिस खेलने वाले हो गए। अब आप इनको जोड़िए, कितने हुए, कुल खेलने वाले कितने विद्यार्थी हुए भाई, 10 + 10 + 15, ये हो गए आपके 20 और 10 30 5 35। नहीं खेलने वाले में अगर आप 50 में से 35 घटाओगे तो कितने आएंगे, 15 आ जाएंगे, जबकि पिछली बार कितने आ रहे थे, 5 आ रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, अगर वह बोलता है कि 25 क्रिकेट खेलते हैं तो 25 क्रिकेट ही खेलते हैं, लेकिन वह बोल देता है कि सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कितने होंगे, तो सिर्फ या केवल क्रिकेट खेलने वाले 25 में से बीच वाले दोनों की संख्या को घटाओगे तो सिर्फ क्रिकेट वाले आ जाएंगे, इधर टेनिस में से घटाओगे तो सिर्फ टेनिस वाले आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये रीजनिंग है, केवल शब्दों का फेर होता है, शब्द के चक्कर में आंसर बदल जाते हैं। तो टेनिस खेलने वाले और सिर्फ टेनिस खेलने वालों में फ़र्क होता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कुल विद्यार्थी है, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 60। 2 आरेख इसने आपको दिए हैं, एक हिंदी है, दूसरा आपके विज्ञान है। 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं और विज्ञान भी पढ़ते हैं। फिर ये बोल रहा है कि 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, कुल हिंदी नहीं बोल रहा है। अगर अब ये मुझसे एक सवाल ये पूछता है कि कुल हिंदी कितने पढ़ते हैं, या ये पूछता है हिंदी कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो उसका आंसर 15 मत दे देना मेरे लालो। अगर ये बोलता है कि हिंदी कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो हिंदी का मतलब है 20 और 5 कितने हो गए, 15, कितने हो गए, 35 विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं। परंतु अगर ये बोले कि सिर्फ हिंदी कितने पढ़ते हैं, तो सिर्फ हिंदी कितने पढ़ते हैं, 15 पढ़ते हैं। अब यह आपसे प्रश्न पूछ रहा है सिर्फ विज्ञान केवल विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी। ध्यान रखिएगा, यह आपसे बोल रहा है केवल विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी। ध्यान रखना, केवल विज्ञान पढ़ने वाले नहीं बोल रहा है, केवल विज्ञान पढ़ने वाले बोल रहा है। तो बताइए, कुल विद्यार्थी है 60, 60 में से कितने माइनस करूंगा, 60 में से ये अंदर वाले, क्योंकि हमें अंदर का ही तो निकालना है, ये बाहर वाले थोड़ी ना निकालने हैं। तो 20 और 15 कितने हो गए, 35। तो 60 में से 35 गए तो 25 कितने होंगे, केवल विज्ञान पढ़ने वाले। अगर ये आपसे पूछता विज्ञान पढ़ने वाले कितने हैं, तो विज्ञान वाले कितने हो जाते, दोनों को मिलाकर 45 हो जाते। विज्ञान पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे भाई, 45, केवल नहीं विज्ञान पढ़ने वाले। ये बोले हिंदी पढ़ने वाले, तो हिंदी पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, अगर अंदर की बात कर रहा हो तो हम अंदर से ही आंसर को सोल्व करेंगे। प्रश्न है, एक परीक्षा में कुल 600 विद्यार्थी बैठे। एक परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे, 600 विद्यार्थी। निम्न आरेख में उन विद्यार्थियों को दर्शाया गया है जो
किसी न किसी विषय में फेल है। ध्यान रखिएगा, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत, ध्यान रखिएगा, प्रतिशत बताइए जो कम से कम 2 विषय में फेल है। कम से कम 2 विषय में फेल है। गणित, अंग्रेजी और विज्ञान। इसने आपको प्रश्न दिया है, एक परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे भाई? 600 विद्यार्थी बैठे। निम्न आरेख में उन विद्यार्थियों की संख्या दी गई है जो बेचारे किसी न किसी विषय में फेल हैं। ये उन गरीबों की संख्या है, वह गरीब विद्यार्थी जो किसी न किसी विषय में फेल हुए हैं। ठीक है, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालिए जो कम से कम 2 विषयों में फेल हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, कम से कम 2 विषयों में फेल हुए हैं। पहले तो एक बार हम आरेख को समझते हैं। ये विद्यार्थी गणित में फेल है, ये विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल है, ये विद्यार्थी विज्ञान में फेल है। 15 ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल है। 22 ऐसे हैं जो विज्ञान और अंग्रेजी दोनों में फेल है। 28 ऐसे हैं जो विज्ञान और गणित दोनों में फेल है। 10 बेचारे गरीब ऐसे हैं जो तीनों ही विषयों में फेल है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है, पहली चुनौती तो है प्रतिशत निकालना है, दूसरी चुनौती है शब्दों को समझना कि कम से कम 2 विषय में फेल है। तो कम से कम 2 विषय का मतलब है कि भाई वो तो चलेंगे जो 2 विषय में फेल है, लेकिन 3 वाला भी चलेगा, 4 वाला भी चलेगा, 5 वाला भी चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं चलेगा। अगर कम से कम 2 विषय में फेल है तो मैं एक विषय में फेल होने वाला नहीं लूँगा, ना तो 27 लूँगा, ना 65 को लूँगा, ना 50 को लूँगा। ये 2 विषय में फेल है, ये 2 विषय में फेल है, ये भी 2 विषय में फेल है, 10 तीनों में फेल है। तो केवल इन संख्याओं को योग कर लीजिए, क्योंकि क्या बोल रहा है, कम से कम 2 विषयों में फेल होना चाहिए। 2 से कम नहीं चलेगा, 2 से ऊपर होगा तो चल जाएगा, मतलब 3 वाला भी चलेगा। तो कुल संख्या कितनी है? 600। तो पहले ये देख लीजिए कि कम से कम 2 विषय में फेल। तो कम से कम 2 विषय में फेल कितने हैं? 15 प्लस 22 प्लस 28 प्लस आपके 10। इनको अगर आप जोड़ते हैं 30, 50, 60, 70, 75, कुल संख्या कितनी आ गई भाई? 75। अब 75 का क्या प्रतिशत निकालना है? कितने पर निकालना है? 600 पर। याद करिए वो दिन जब आप नीचे क्लासों में पढ़ा करते थे, छोटी कक्षाओं में, आपके 600 में से लगभग 180, 240 या 200 अंक आते थे, तो आप प्रतिशत कैसे निकालते थे बताइए ज़रा। तो वही करना है। टोटल कितने विद्यार्थी है? 75 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थियों में से है? 600 विद्यार्थियों में से है। क्या निकालना है? प्रतिशत, प्रति 100 पर गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए आप। 6 का भाग इसमें देंगे तो 6 दूनी 6 कम 6, 1 बच गया। 6 दूनी 12, 3, 6 पंजे 30। कितना आ जाएगा भाई? 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। 12.5% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कम से कम 2 विषयों में फेल है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 500। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी भाई? 500। आरेख में उन छात्रों की संख्या दी गई है जो फेल है। इस आरेख में जो आपको संख्याएं दी गई है वो फेल है सारे के सारे।
तो फेल व पास विद्यार्थियों के मध्य अनुपात बताइए। इस बार आपसे क्या पूछा गया है, इस बार अनुपात पूछा गया है। तो 5:3 होगा, 3:5 होगा, 2:3 होगा या 3:2 होगा। ध्यान रखना, जब कभी भी अनुपात पूछा जाए तो अनुपात उसी क्रम में रखना है जिस क्रम में पूछा गया है, वरना कई बार क्या होता है, हम अनुपात तो सही निकाल लेते हैं परंतु गलत रख देते हैं, फेल की जगह पास का रख देते हैं और पास की जगह फेल का रख देते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है, ये फेल अनुपात पास, फेल व पास वालों का पूछ रहा है तो इतना रख के छोड़ दीजिए। अब आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 500 और ये है फेल होने वाले, और अनुपात किसके मध्य निकालना है, कुल फेल व पास विद्यार्थियों के। तो पास तो मेरे पास है नहीं तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले कुल फेल विद्यार्थियों को निकालते हैं, कुल फेल विद्यार्थी। तो पहले कुल फेल विद्यार्थियों का टोटल कर लीजिए। कुल पूछा है, कम से कम या अधिक से अधिक नहीं पूछा है, तो कुल में सारे ही आ जाएंगे, एक विषय वाले भी आएंगे, 2 वाले भी आएंगे और 3 वाले भी आएंगे। 80 + 40 + 80, ये तो हो गए सिंगल सिंगल। अब डबल वाले लेते हैं, 25 + 22 + 28 + 25, 3 वाले। इन सब का आप टोटल कर लीजिए, 8 दूनी 16, 140, 200, 200, 250, 300। तो कुल फेल विद्यार्थी कितने आ गए, 300। अब कुल संख्या कितनी है, 500, जिसमें से 300 फेल है, तो पास कितने हो गए। तो लिखिए पास विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी है मेरे पास 500, 300 मेरे पास फेल है, तो पास कितने हो गए, 200 विद्यार्थी पास हो गए। 500 में से अगर 300 फेल है तो पास कितने हुए, 200। तो अब देखिए फेल की जगह फेल को रख दीजिए 3, अनुपात पास कितने हैं, 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, कितना अनुपात निकल के आया, 3:2। तो ये मेरा आंसर बिल्कुल। चलिए नया प्रश्न आपके लिए तैयार है। इस बार उसने आरेख नहीं दिया है, प्रश्न आपको पहचानना है कि वेन डायग्राम से ही सोल्व होगा। कक्षा में कुल 45 छात्र है, 18 छात्र केवल हिंदी पढ़ते हैं, 8 छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं और 5 छात्र कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय पढ़ते हैं। ध्यान रखना, ऐसे कितने विद्यार्थी है जो दोनों ही विषय पढ़ते हैं। सब्जेक्ट मुझे दिए गए हैं, कितने, 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, अंग्रेजी और हिंदी। तो 2 सब्जेक्ट मुझे दिए गए हैं, इसका मतलब 2 गोले बनेंगे। एक तो हो गया आपके हिंदी, सबसे पहले जो है वो हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट दे रहा है आपके अंग्रेजी। अब ये क्या बोल रहा है, कुल छात्र, कुल कितने हैं भाई, 45। 18 ध्यान रखना केवल हिंदी पढ़ते हैं, केवल हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी नहीं पढ़ते। बोलता हिंदी पढ़ते हैं तो मैं बाहर लिखता, केवल हिंदी मतलब अंदर आएंगे, कितने, 18। 8 छात्र केवल, ध्यान दीजिएगा, केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो 8 छात्र क्या है, केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। और 5 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते। तो कितने विद्यार्थी दोनों पढ़ते हैं, मुझे इनकी संख्या निकालनी है, कितने विद्यार्थी दोनों पढ़ते हैं। तो अब एक बात बताइए, कुल छात्र 45, नहीं पढ़ने वाले कितने हैं, 5। तो पढ़ने वाले कितने हो गए मेरे पास, टोटल 40 हो गए हैं। तो पढ़ने वाले कितने हो गए भाई, 40। अब 40 में से 18 और 8 कितने हैं जो हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते हैं, लेकिन अलग अलग पढ़ते हैं, दोनों साथ नहीं पढ़ते। दोनों साथ तो मुझे निकालना है। पढ़ने वाले टोटल 40 में से ऐसा करिए, माइनस कर दीजिए 18 + 8, दोनों अलग अलग है। तो 40 में से 26 घटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे, 14। तो 14 ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जोड़ लीजिए तीनों को, आपस में कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 ही तो संख्या है मेरे पास पढ़ने वालों की। अब इसमें से 18 तो
केवल हिंदी पढ़ते हैं, 8 केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं और 14 क्या है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं आपके। तो इसने अंदर का पूछा था तो मैंने केवल अंदर वाला काम में लिया है, दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी। अगर ये पूछता, ये दिया हुआ होता तो इन दोनों को जोड़कर मैं 40 में से घटा देता तो ये संख्या आ जाती। जब अंदर का पूछे तो केवल अंदर वाला ही हिस्सा काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले टॉपिक में मिलते हैं। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट करते रहिए जिससे हमें आपके सुझावों का पता चले। सुझाव दीजिए, अगर कोई कमी लगती है चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाय बाय।